सर सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ। और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी। आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। ऑन योर लेफ्ट हाई, अजय जी, आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है। शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक काम तो शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है। सर सवाल यह है कि काफ़ी सारे ट्रेड पंडित हों, ट्रेड एनालिस्ट हों या फिर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनका ये मानना है कि 2022 में जिस तरह से अजय देवगन का साल गुजरा है, 2023 उससे भी बड़ा होगा भोला और मैदान के साथ। और 2023 हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का जिस तरह से गुजरा है दृश्यम 2 के साथ, उसी तरह से पठान से शुरुआत होगी उसकी। आप क्या मानते हैं इन तीनों फिल्मों को लेकर, आपके लिए या हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जिस तरह से? सिर्फ मेरे लिए नहीं, जब दृश्यम भी रिलीज हुई और जब सुपर हिट हो गई तो मैं लोगों से यही कहता था कि ऐसी और 3-4 फिल्में हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, सुपर हिट होना लगातार, ताकि एक जो पैंडेमिक के बाद एक जो ठंडा हो गया था मामला, ऑडियंस को एक फिर से एक मज़ा आना शुरू हो और थिएटर में आने की आदत पड़े। तो लेट्स कीप फिंगर्स क्रॉस। मैं तो चाहता हूँ कि जो फिल्म रिलीज हो सुपर डुपर हिट हो, ताकि ये पूरी इंडस्ट्री एक ही है। एंड अब जैसे पठान रिलीज हो रही है एंड हम जो भी सुन रहे हैं एडवांस पठान का, इतना फैंटास्टिक आज तक कभी हुआ नहीं। सो मैं दिल से बहुत खुश हूँ और मैं सभी को यही कहता हूँ कि आई थिंक वी शुड बी वेरी वेरी हैप्पी फॉर दिस। ऑन योर लेफ्ट हाई, अजय जी, आप हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही भोले एक्टर माने जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि आप कभी कोई अपनी स्पॉटिंग नहीं कराते, आप कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं फंसते, तो इतने भोले क्यों हैं आप? इतना ऐसा माना जाता है। शांति से फिल्में करते हैं, फिर घर चले आते हैं, फिर दूसरी फिल्मों का अनाउंसमेंट करते हैं, वो हिट हो जाती है। आई थिंक काम तो शांति से ही करना चाहिए, क्योंकि स्पॉटिंग करके और कंट्रोवर्सी क्रिएट करके आई थिंक कोई लंबा नहीं चलता। आई थिंक थोड़ी देर शायद थोड़ा चल जाए, बट चलता आदमी सिर्फ काम से है। और अगर आपका काम ठीक हो तो फिर आपको खुद बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोग कहते हैं अच्छा है या बुरा है, एंड दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन। तो आप अपने काम में ध्यान दीजिए। और हमारी अपनी लाइफ में इतना सारा काम है, इतनी सारी तकलीफ़ें हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। दूसरों की लाइफ में घुस के उनके बारे में सोचना, उनके बारे में बातें करना, आई थिंक बेकार है, बहुत बेकार चीज़ है।